नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया है वैभव क्रांति न्यूज़ चैनल। मैं आपका अपना अजय चौहान। आज हम खड़े हैं हुड्डा जो सेक्टर है उसके पास जो क्लॉक टावर लगा हुआ है और लव हमारा पलवल, इसके जो श्रेय देने वाले जो बताए जा रहे हैं, शहर में खूब चर्चाओं में हैं, चेयरमैन यशपाल जी हमारे साथ मौजूद है। आपका स्वागत है वैभव क्रांति पर। धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से वैभव क्रांति के सभी दर्शकों को और पलवल के सभी नागरिकों को आपसे जुड़ने के लिए धन्यवाद करता हूं। जी, चर्चाओं में आप बने हुए हैं और पलवल शहर भी जगमग हो चुका है, ये चर्चाएं बनी हुई है। ये क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रोजेक्ट आपका चला हुआ है पलवल को लेकर? निश्चित रूप से हमने समय समय पर विकास कार्यों के साथ साथ शहर के सौंदर्यीकरण के कार्य हम करा रहे हैं। आप जैसे कि हम हमारे साथ में देख सकते हैं, हमारा पलवल नगर परिषद द्वारा लगाया गया है और एक सेल्फी पॉइंट है और आपके सामने एक क्लॉक टावर है जिसके चारों तरफ आप देख सकते हैं रात को 9 बजे हैं और एक अच्छा सुंदर दृश्य है। पूरे शहरवासी जो यहाँ से गुजरते हैं, बाहर से आने वाले लोग भी यहाँ से गुजरते हैं, उनको एक अच्छा मनमोहक दृश्य ये पलवल में नज़र आता है। और साथ ही साथ में मैं कई बार मौके पे देखता हूँ कि बाहर से छोटे बच्चे अपने परिवार के साथ में, पेरेंट्स के साथ में आते हैं, सेल्फी लेते हैं और निश्चित रूप से अच्छा लगता है कि हम अपने शहर के लोगों के लिए एक ऐसी जगह एक ऐसी तैयार कर पाए हैं और आने वाले समय में हम और भी पलवल के स्थानों पर अच्छी जगह हम तैयार कर पाएंगे और शहर को अच्छा सुंदर जगमग बनाएंगे। मैं कुछ जो है महिलाएं भी यहाँ देख रहा हूँ, बेटियाँ भी जो है देख रहा हूँ, वो घूम रही है ऐसे ही शहर में, जैसे कि शाम का टाइम है तो बाहर निकल रही हैं। इसमें सुरक्षा के नियम के देखें तो आप जो है शहर के लिए क्या करना चाहेगी नगर परिषद? निश्चित रूप से आप ये देख रहे हैं जो बड़ा ही हैपनिंग यहाँ पे एटमॉस्फेयर है और निश्चित रूप से यहाँ पे जो नागरिक हैं, बहन बेटियाँ हैं, महिलाएं हैं, वो सभी सुरक्षित महसूस कर रही हैं। तो ये आमतौर पर आपको देखने को मिल सकता है और निश्चित रूप से सभी जगह पे हम अच्छी व्यवस्था कराएंगे और पूरे शहर में एक अच्छा ऐसा सुंदर वातावरण रहेगा। पूरा शहर लाइटिंग के साथ में जगमग रहेगा। जो है कैमरे की भी हमें सुनने में आ रही है कि चौराहे पर, चौक चौराहे पर कैमरे की भी व्यवस्था शायद करी। हाँ, हमने पूरे शहर के अंदर सुरक्षा की दृष्टि से सर्विलांस के लिए हमने इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पूरे शहर के अंदर डेवलप कर रहे हैं, जहां शहर के सभी मुख्य चौराहे, सभी संवेदनशील पॉइंट, उन सभी को हम सीसीटीवी के साथ में कनेक्ट कर पाएंगे और पुलिस प्रशासन के साथ में मिलकर हम उन्हीं सभी संवेदनशील जगह को और सार्वजनिक जगह को हम सुरक्षित बना पाएंगे, जहां पे हमारे छात्र छात्राएं, बहन बेटियां, बुजुर्ग सेफ्टी के साथ में इस शहर के अंदर रह पाएंगे। जी, आपने लव हमारे पलवल के साथ साथ क्लॉक टावर के साथ साथ क्या कुछ जो है अभी तक पलवल के सौंदर्यीकरण में काम किया है? निश्चित रूप से 2 चीज़ें आपने हमारे यहाँ पे देखी हैं। इससे थोड़ी दूर पे हमने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप चौक का एक सौंदर्यीकरण कार्य किया है और महाराणा प्रताप द्वार का निर्माण नगर परिषद ने कराया है, वो भी हम आपको अभी दिखाएंगे। और शहर के अंदर हमने तिरंगा लाइटों के माध्यम से शहर का सौंदर्यीकरण बढ़ाने का कार्य भी नगर परिषद के द्वारा किया जा रहा है। तिरंगा लाइटें काफ़ी चर्चा में हैं, ये भी हम देखना चाहेंगे। तो ये जर्नी अभी आप स्टार्ट करते हैं। महाराणा प्रताप का तोरण द्वार इन्होंने बताया है, उसके साथ अब हम निकलेंगे और आपको भी हम दिखाएंगे तिरंगा लाइट भी, जगमग पलवल दिखाएंगे। और इसी जगमग पलवल के साथ साथ वैभव क्रांति को भी अपने दिलों तक पहुंचाने के लिए बीच में लाइक और कमेंट जरूर करते रहें, क्योंकि एक ऐसा जो है प्लेटफॉर्म आपको शहर का मिल रहा है जिसमें पलवल के चप्पे चप्पे पर नज़र रहती है। और आपको पता ही है पलवल से भी बाहर जो है वैभव क्रांति जा चुका है, तो इसे ज़्यादा सपोर्ट करें और लाइक करें। जैसे कि हमने आपको अभी बताया कि जगमग पलवल को देखने के लिए चेयरमैन के साथ आज हम जो है निकले हैं रात के 9 बजे से ज़्यादा टाइम हो चुका है। अब तोरण द्वार जो महाराणा प्रताप का था, हुड्डा सेक्टर की तरफ जो है एंटर करते हैं, मीनार गेट मार्केट भी आगे पड़ती है। चेयरमैन साहब, और क्या क्या जो है पलवल में दिखाने वाले हैं? अभी हमने 2 चीज़ें तो देख ली और तोरण द्वार पर आप ले आए हो। लेकिन निश्चित रूप से आप देखेंगे यहाँ पे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप द्वार जो पलवल का एंट्री गेट है, जो दिल्ली से की तरफ से आने वाले लोगों के लिए जो पलवल में एंट्री करते हैं, वहाँ एक ये भव्य सुंदर द्वार हमने बनाया है। और निश्चित रूप से इस द्वार को देखने के लिए भी हमारे पास में दूर दूर से लोग आते हैं शहर में और इस ऐसा द्वार अपने शहरों के अंदर बनवाना चाहते हैं। तो इस द्वार की भी पूरे हरियाणा में चर्चा है और निश्चित रूप से साथ ही साथ में
वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप चौक का भी हमने सुधारीकरण और सौंदर्यकरण किया है। और ये आप यहाँ देख सकते हैं भगवान कृष्ण पृथ्वी पे एक स्टैचू आपको नज़र आ रहा है, और अर्जुन को जो गीता का उपदेश देके एक स्टैचू शंखनाद करते हुए वो एक स्टैचू हम अनावरण जो है अभी तक हुआ नहीं है, कितना समय और इस भव्यता को? बहुत जल्दी इसका अनावरण हम करेंगे, और आने वाले समय में लगभग 7-10 दिन के अंदर इसका अनावरण भी हो जाएगा। और निश्चित रूप से शहर के सौंदर्यता के लिए, जैसे एक ये छोर है, ऐसे ही आगरा चौक जो महर्षि दयानंद चौक है, उस चौक का भी ऐसे ही भव्य सुंदरीकरण हम जल्दी करने वाले हैं। जी, तिरंगा लाइटें कुछ हमें अभी भी यहाँ से भी दिखाई दे रही हैं। तिरंगा लाइटें कितनी लग चुकी हैं अभी तक? देखिए, तिरंगा लाइटें आपको यहाँ से भी नज़र आ रही हैं, और यहाँ से नहीं, ये शहर के अंदर लोग दूर से एक शॉर्ट वीडियो बना के जूम करके काफ़ी दूरी से वीडियो बना के, यानी कि शहर के ऊंचाई से हर जगह से ये नज़र आ रही हैं तिरंगा लाइटें, और एक भव्य सुंदर नज़ारा हमारे शहर के लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। और निश्चित रूप से आगे भी नगर परिषद इस तरीके के भव्य और सुंदर कार्य शहर के लिए करता रहेगा। तो अब तिरंगा लाइट की तरफ चलते हैं। तिरंगा लाइट पूरी तरह से देखते हैं कहाँ तक आपने जो है काम किया है। तो ऐसे ही देखते रहिए अभी वैभव क्रांति, और लाइक कमेंट जरूर करें। और ये जो ये पलवल जगमगा रहा है, इसको देखने के लिए वैभव क्रांति को जरूर सपोर्ट करें। तो जैसा कि आपको पता है कि हम डॉक्टर यशपाल जी जो चेयरमैन हैं उनके साथ मौजूद हैं। अब हुड्डा चौक से जो है एंट्री कर रहे हैं हम पलवल के अंदर, और तिरंगा लाइट हमें दिखाई दे रही हैं। आपको भी हम दिखाएंगे अपने इंटरव्यू में। जी, और क्या बताना चाहेंगे तिरंगा लाइट के बारे में और ये जो है जगमग पलवल के बारे में? वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप चौक से जो दृश्य आप देख रहे थे तिरंगा लाइटों का नीचे से, अब हम ऊपर पुल पे हम चलेंगे, और हम हुड्डा चौक के पुल पे हैं, और निश्चित रूप से आगे जाके हम एलिवेटेड फ्लाईओवर पे हम जाएंगे। और वो दृश्य शहरवासियों को बड़ा पसंद आ रहा था, तो आपके माध्यम से हम शहर के लोगों को, जो लोग नहीं आ पाए हैं, उन सभी लोगों को ये दृश्य दिखाना चाहते हैं। तो आपके कैमरा के माध्यम से निश्चित रूप से ये विजुअल्स सभी लोगों को पहुंचेंगे, और इसी तरीके के सौंदर्यकरण के कार्य, लाइटिंग के कार्य पूरे शहर के अंदर कराए जाएंगे। और अभी आने वाले समय में जिस तरीके से हमने लाइटों का काम शुरू किया है, तो वार्ड के अंदर भी हम काम कर रहे हैं, मुख्य चौक चौराहों पे भी हम काम कर रहे हैं, राज्य मार्गों पे हम काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय मार्ग पे हम काम कर रहे हैं। तो सभी तरीके के जो भी हमारी नगर परिषद के अंदर सीमाओं के अंदर आ रहे हैं, निश्चित रूप से शहर के सौंदर्यकरण के लिए हम आगे भी इस तरीके के कार्य करते रहेंगे। और हुड्डा चौक से लेके और ये अपना आगरा चौक, दोनों के बीच में भी इसी तरीके की लाइटिंग की जाएगी। तो इस वक्त हम पप्पन प्लाजा के नज़दीक जो है पहुंच चुके हैं, और एक सवाल भी जो है आज आ गया है दिमाग में भी, और पब्लिक का भी क्वेश्चन हो सकता है वो, कि लाइटें कितनी लगेंगी और लागत का कुछ अंदाज़ा है? देखिए, अभी पहले फेज़ में हमने 750 लाइटें जो मुख्य जो रास्ते हैं उन पे हम लगा रहे हैं। सेकंड फेज़ के अंदर हम इन लाइटों की संख्या आवश्यकता अनुसार बढ़ाते रहेंगे, और इसी तरीके से जो अपने आरओबी हैं, चाहे किटवाड़ी पुल है अलीगढ़ रोड पे, चाहे वो रसलपुर रोड पे है, और या है वो अलावलपुर रोड पे है, इन आरओबी के ऊपर भी हम इस तरीके की लाइटिंग की व्यवस्था करने जा रहे हैं। जो एलिवेटेड पुल है वो जो है सौंदर्यकरण में, उसमें कितना समय लगेगा? जगमग लाइट जो है ये हमारी तिरंगा लाइट, यह कार्य लगभग 15 से 20 दिन के अंदर पूरा हो जाएगा, और उसके बाद में आवश्यकता अनुसार जिन जिन जगह को, स्थान को हमने अभी आपको बताया, उन स्थानों पर भी हम तिरंगा लाइटें और ब्यूटिफिकेशन के लिए, सौंदर्यकरण के लिए लाइटों का इंस्टॉलेशन करेंगे। पप्पन प्लाजा पर जो है हम पहुंच चुके हैं, और चेयरमैन साहब डॉक्टर यशपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं पलवल को जगमग और तिरंगे से रंग करने के लिए। तो उनसे पूछेंगे कि एलिवेटेड पुल पर जो है हम चलने वाले, इसका काम कब तक जो है पूरा हो जाएगा और कितनी लाइटें जो है लगेंगी? निश्चित रूप से बहुत जल्दी इस एलिवेटेड पुल के ऊपर भी इसी तरह की तिरंगा लाइटें लेंगे, और इस तिरंगा लाइटों का उद्देश्य सौंदर्यकरण के साथ साथ राष्ट्रीय भावना की एक लोगों के अंदर जो होती है, नई जनरेशन के अंदर, उस भावना को भी प्रदर्शित करना है। तो आने वाली जो हमारी नई पीढ़ी है वो राष्ट्र के लिए समर्पित रहे, राष्ट्र के लिए अच्छे कार्य करे, और आने वाले समय में वो भी एक राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाएं। इस तरीके की एक
सांकेतिक रूप से इस शहर को एक राष्ट्रवाद के एक रंग में हमने सौंदर्यकरण कार्य को किया है। और उस सारी चीज़ को केंद्रित करते हुए जिस प्रकार हमने एलिवेटेड फ्लाईओवर के ऊपर आप ऊपर का नज़ारा ले रहे हैं, अब ऐसे ही नीचे का आप नज़ारा देखेंगे तो हमने उस पर पेंटिंग्स भी कराई हैं जिस पे हमारे महापुरुषों की, स्वतंत्रता सेनानियों की, जिनका भारत के निर्माण में एक अहम योगदान है, जिनके भारत के संस्कृति को बचाने में अहम योगदान है, ठीक है। और उन सभी विषयों को हमने देखते हैं कितनी भव्य सुंदर आकृतियाँ उस पे हमारे पलवल को तरफ से की जा रही है, नगर परिषद की तरफ से। पलवल को और भव्य बनाने के लिए जैसे आपने पेंटिंग के बारे में जिक्र किया, तिरंगा लाइट और ये सारी चीज़ें हम देखते आ रहे हैं आपके साथ, तो और क्या कुछ प्लानिंग नगर परिषद की अभी चली हुई है? जो महर्षि दयानंद चौक है, जिसे हम आगरा चौक के रूप में हम जानते हैं, उस स्थान पे भी एक भव्य सुंदर एक प्रोजेक्ट हम लेके आ रहे हैं सौंदर्यकरण का। साथ ही साथ में हम बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क लेके आ रहे हैं, ऑडिटोरियम लेके आ रहे हैं, और शहर के अंदर जल जो हमारे जोहड़ हैं उनके शुद्धिकरण के लिए हम उनके अंदर हम उनका जो प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण, उसे नियंत्रण करने के लिए हम प्यूरिफिकेशन का एक प्लांट लगा के, ताकि वहाँ पे जो भी जोहड़ हैं उनके अंदर एक साफ़ सुथरा पानी रहे जल प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए। और ऐसे ही शहर के अंदर मुख्य जगहों पे लोगों, क्योंकि जिस प्रकार से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, लोगों के लिए अच्छी स्वास्थ्य स्वच्छ हवा देने के लिए भी नगर परिषद की ओर से हमने योजना बनाई है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम आधुनिक एयर प्यूरीफायर भी शहर के अंदर लगाने वाले हैं सार्वजनिक स्थानों पर। जी, एक साइड में हम देखते जा रहे हैं एलिवेटेड पुल पर काम हो चुका है और एक साइड पर नहीं अभी हुआ है। कितना समय और इसे जो है पूरी साइड को कंप्लीट करने में लग सकता है? वो प्रतिदिन यह कार्य हो रहा है, तो एक तरफ पूरा होने के बाद में फिर दूसरी तरफ वो कार्य शुरू हो जाएगा। और निश्चित रूप से इससे इलेक्ट्रिसिटी जो है शहर की, ये कहते हैं कि जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी पर कितना बल पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी शहर की कितनी इसमें लगेगी? देखिए, जो ये लाइटें हैं एलईडी हैं। आज हम जितनी भी लाइटें हम देख रहे हैं, जैसे हमने 250 वाट की लाइट को, जो कन्वेंशनल लाइटें होती थी, जो 250 वाट की यूज होती थी फ्लाईओवर्स पे, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया है लगभग 90 वाट के। और उनकी रोशनी सफ़ेद रोशनी है, आधुनिक तकनीक के साथ में वो लाइटें हमने लगाई हैं। तो पावर कंजप्शन तो नगर परिषद ने इनकी रिप्लेसमेंट के साथ में कम किया है। कम कंजप्शन के साथ में हम अधिक से अधिक शहर को जगमग कर पाएँ, रोशन कर पाएँ, ये इस तरीके का कार्य ध्यान में रखते हुए नगर परिषद कर रही है। कुछ लाइटों पे जैसे सोलर भी लगा होता है, उनको जैसे चार्ज करने के लिए सोलर की भी क्या मदद ली जाएगी? क्योंकि गर्मियाँ भी आगे आने वाली हैं, तो उससे कितनी जो है विचार चल रहा है? ऐसे सार्वजनिक स्थान जहाँ पे चाहे वो पार्क हों, उन सार्वजनिक स्थानों पर हम सोलर लाइटों को भी इंस्टॉल कर रहे हैं। ऐसे बड़े चौक चौराहे जहाँ पे बिजली के माध्यम से की आवश्यकता नहीं है और सीधे सोलर पैनल से हम लाइट ले सकते हैं, ऐसी जगह पे हम सोलर पैनल की लाइटें इंस्टॉल करने जा रहे हैं। जी, धन्यवाद जी, पलवल शहर की ऐसी जो है जगमग जो है जगह को दिखाने के लिए और सौंदर्यकरण को बताने के लिए पलवल शहर के लोगों को। और हम क्या कहना चाहेंगे लास्ट में आप पलवल शहर के? जैसे सेल्फी भी काफ़ी लोग लेने आते हैं और अब तिरंगा लाइट भी लग गई हैं, तो क्या कहना चाहेंगे अपने शहरवासियों को? निश्चित रूप से मैं अपने शहरवासियों से ये अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से, शहर को अच्छा, सुंदर, साफ़ सुथरा बनाने में हमारा सहयोग करें। आपके सहयोग से ही हम शहर को अच्छा, भव्य, सुंदर बना पाएंगे। साफ़ सुथरा रखने में भी आप हमारा सहयोग करें। समय पे नगर परिषद का जो कर है वो अपना अदायगी करें उसकी, ताकि हम आगे भी अपने शहर के लिए ऐसी अच्छी सुंदर योजनाएं समय पे लागू करते रहें। जी, तो ऐसे ही धन्यवाद जी, ऐसे ही देखते रहें वैभव क्रांति न्यूज़ चैनल। और हमारे चैनल को आप कमेंट करें, इस पर लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आपको भी ये प्लेटफॉर्म पलवल की चप्पे चप्पे की नज़र रखता है, पलवल की पल पल की अपडेट आपको ला कर देता है। तो आप सेल्फी पॉइंट के लिए क्लॉक टावर आ सकते हैं, हुड्डा चौक पर जो बना हुआ है, जो और तिरंगा लाइट भी लगी हुई हैं, जो रील बनाने के लिए आपके लिए काम आएगी, क्योंकि इंस्टाग्राम पर रील ज़्यादा जो है पब्लिक देखती है। तो पलवल भी बदलता पलवल और जगमग पलवल दिख रहा है। तो
हम इसी को जो है समाप्त करते हैं, इस जर्नी को, और आपको दिखाने आए थे जगमग पलवल की जगमग तस्वीर। तो देखते रहें वैभव क्रांति न्यूज़ चैनल अजय चौहान के साथ।